हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1957 में। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1957 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिश्नी देवी शाह। बिश्नी देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला है। सी वाली इसका सही आंसर है। और प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति मोहन श्याम मेहता थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि व्यक्ति पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा मोहन श्याम मेहता, और यदि महिला पूछी जाए तब होगा आपका बिश्नी देवी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिया रानी को। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। बी वाली इसका सही आंसर है। और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तेलू रौतेली को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मौला राम का संबंध भी कला से है, अनूप शाह का भी संबंध कला से है, और देवीदत्त पंत का संबंध भी कला क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भैरवदत्त जोशी। भैरवदत्त जोशी का संबंध कला से नहीं है। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकला से। रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध चित्रकला से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की नहीं विश्व की पहली मेयर जनरल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारी माया टमटा। तो देखो, कुमारी माया टमटा भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली मेयर जनरल थी। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंसा मनराल। तो देखो, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह कोच को दिया जाता है। जो हंसा मनराल है यह एक भारोत्तोलन खिलाड़ी, भारोत्तोलन खेल से इनका संबंध है। भारोत्तोलन खेल के कोच है और इन्हें वर्ष 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। सी वाले इसका सही आंसर है। और कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? तो यह कथन था श्रीदेव सुमन का। बी वाले इसका यहाँ पे सही आंसर है। श्रीदेव सुमन ने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागदत्त पंत को। प्रयागदत्त पंत को उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रमणि बडोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं,
चंडी प्रसाद भट्ट, इनका संबंध पर्यावरण क्षेत्र से, बिल्कुल सही है। बचेंद्री पाल एक पर्वतारोही है, बिल्कुल सही है। जसपाल राणा साहित्य, तो इसका सी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा। जो जसपाल राणा है इनका संबंध साहित्य से नहीं, बल्कि इनका संबंध, ये एक खिलाड़ी हैं, इनका जो संबंध है ये है शूटिंग के, एक खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जो बीसी खंडूड़ा है इनका संबंध राजनीति से, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर है, सी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना करी थी। सी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौरा देवी। गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये वाला इसका सही आंसर है। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1974 में। और देखो फ्रेंड, जो चिपको आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था, लेकिन चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने का श्रेय ये जाता है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, लोक रत्न पंत को गुमानी नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत को सै या गुस्सै नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। नयन सिंह रावत को मौलिक पंडित, बिल्कुल सही है। और गिरीश तिवारी गिरदा को गौरदा। तो देखो गिरीश तिवारी गिरदा को जो है, गिरीश तिवारी को गौरदा नहीं बल्कि गिरदा उपनाम से जाना जाता है। तो डी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर होगा, डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। जिया रानी, इनका जो बचपन का नाम था ये था पिंगला या प्योला, बिल्कुल सही है। मेयर जनरल माया टमटा कुमाऊं की लक्ष्मी, तो बी वाला ही हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जो कुमाऊं की लक्ष्मी बाई, ये जिया रानी को कहा जाता है, ना कि मेयर जनरल माया टमटा को। तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और कर्णावती को नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है, बी वाला सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे कौन सुमेलित है। हर्ष प्रसाद ओली को आज़ाद, श्रीधर किमोठी को कुमाऊं का चाणक्य, बद्रीदत्त पांडे को उत्तराखंड केसरी, और हेमंती नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है ये यहाँ पे हेमंती नंदन बहुगुणा। हेमंती नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र के नाम से जाना जाता है, डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित है। यदि पूछा जाए कि हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिमालय पुत्र के नाम से तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है, और हिमपुत्र के नाम से हेमंती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारे पे सही आंसर है, हेमंती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, सुशीला डोभाल संगीत, दीक्षा बिष्ट पत्रिका संपादन, ज्योतिराव पांडे प्रशासन, और हिमानी शिवपुरी फिल्म। तो देखो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, सुशीला डोभाल। ये वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो सुशीला डोभाल है यह राज्य की प्रथम कुलपति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका संबंध संगीत से नहीं है, बल्कि ऑप्शन ये एक कुलपति थी, राज्य की प्रथम महिला कुलपति थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी सही हैं। दीक्षा बिष्ट का संबंध पत्रिका संपादन से, ज्योतिराव पांडे प्रशासन क्षेत्र से है, और हिमानी शिवपुरी फिल्म क्षेत्र से इनका संबंध है। तो ये वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान से इनका संबंध है, बिल्कुल सही है। खड़क सिंह वाल्दिया भू विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान, बिल्कुल सही है। और देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान।
तो देखो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, देवीदत्त पंत। ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। आप लोग जानते हैं जो देवीदत्त पंत थे ये उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका औषधि विज्ञान से इनका संबंध नहीं है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तम दास संगीत से, अवधेश कौशल साहित्य से, विद्यावती डोभाल फिल्म और नारायण सिंह थापा सिनेमोटोग्राफी। तो देखो इसका जो सही आंसर है ये यहाँ पे ऑप्शन सी, विद्यावती डोभाल। विद्यावती डोभाल का संबंध फिल्म से नहीं बल्कि यह राज्य की प्रथम लेखिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला हमारे पे सही आंसर हो गया, सी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन थी, तो ये थी विद्यावती डोभाल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम दास। उत्तम दास ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं, ये वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, स्वामी मनमंथन। स्वामी मनमंथन के प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाली इसका सही आंसर है। तो देखो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको वर्ष भी ध्यान रखना है, वर्ष 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉली ग्रांट में वर्ष 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी राम ने। स्वामी राम ने वर्ष 1989 में जॉली ग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खुशीराम आर्य ने। खुशीराम आर्य ने राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कई बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था और वर्ष 1961 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे रिपीटेड यहाँ पे हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है। तो आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय ये रचना है भजन सिंह की। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व सशास्त्र महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शशिधर शर्मा को। डॉक्टर शशिधर शर्मा को महामहोपाध्याय व सशास्त्र महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी, ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र धस्माना। जय भारत जय उत्तराखंड राजेंद्र धस्माना का प्रसिद्ध नाटक है, ये वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। मनोहर श्याम जोशी द्वारा जो धारावाहिक लिखे गए हैं ये लिखे गए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बिल्कुल सही है। कक्का जी कहिन, ये भी बिल्कुल सही है। और ज़मीन का आसमान, ये भी लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, जैसी करनी वैसी भरनी, मनोहर श्याम जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत मनराल। बलवंत मनराल ने पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ प्रसिद्ध कविता लिखी। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र सिंह पांगती। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना ये सुरेंद्र सिंह पांगती की है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है? तो जो मनोहर श्याम ने जो हिंदी में पटकथा लिखी है ये लिखी है हे राम पर भी लिखी है, अप्पू राजा पर भी लिखी है और पापा कहते इस पर भी लिखी है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है, मैंने प्यार किया। यह पटकथा फिल्म मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात हैं। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।